तो ये रहा मेरा ज़ीरो तक अकाउंट एंड अब मैं आपको अपने लास्ट 5 महीने का पी&एल स्टेटमेंट दिखाता हूँ। सिर्फ यही वो गलती थी जिसने मुझको बहुत परेशान किया एंड मेरे इतने लॉसेस हो रहे थे एंड सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कभी मार्केट से पैसा बनेगा भी कि नहीं। सो हाय हेलो आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको खुद के पर्सनल मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया, कैसे मैंने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी की शुरुआत करी एंड क्या वो बड़े रीजंस थे जिनके कारण मेरे को इतने लॉसेस हो रहे थे। तो चलिए हम इन गलतियों को डिस्कस करते हैं एंड आई विश आप लोग मेरी इन गलतियों से कुछ सीख सकें एंड जो मैंने स्टार्टिंग में अपने लॉसेस करे थे मार्केट में वो आपको ना करने पड़े। देखिए, जब मैं मार्केट में आया था तो मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने बस यूट्यूब से 7-8 वीडियोस देखे थे एंड रैंडम ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर दी थी। जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं जानते हैं वो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। रैंडम ट्रेडिंग में आपको पता ही नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो एंड आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में। कभी मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहा था तो कभी मैं रिवर्सल ट्रेड कर रहा था, कभी मैं RSI इंडिकेटर ट्रेड कर रहा था तो कभी बोलिंजर बैंड ट्रेड कर रहा था, कभी मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था तो कभी स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहा था। रिस्क मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं था, जबकि बाद में मुझे पता पड़ा कि रिस्क मैनेजमेंट ही एक वही अकेली चीज़ है जिससे आप एक प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए ट्रेड प्लेस करने से पहले कि अगर वो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चली तो कितना लॉस हो सकता है उस ट्रेड के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि आप पर ट्रेड कितने % की रिस्क ले रहे हो अपनी कैपिटल पे एंड इसी कारण मुझे क्वांटिटी का कोई आइडिया नहीं था। कभी मैं 5 क्वांटिटी प्लेस करता था तो कभी 50 क्वांटिटी एंड इसी कारण मेरे लॉसेस बहुत बड़े होते थे एंड जब मैं प्रॉफिट करता था तो बहुत छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर देता था। ना मेरे पास मेरी कोई खुद की स्ट्रैटेजी थी, ना कोई सेटअप। बस आप ये समझ लीजिए कि रैंडम ट्रेडिंग चल रही थी एंड इन्हीं सारी चीज़ों के कारण बिल्कुल परेशान हो गया था। मैं कंफ्यूज हो गया था कि आखिर मार्केट में मैं कर क्या रहा हूँ एंड समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मार्केट में मेरा कभी पैसा बनेगा भी कि नहीं। फिर साल 1.5 साल निकल जाने के बाद समझ आया कि कुछ तो गलत हो रहा है, इस तरह से तो नहीं चल पाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई कि अगर आपको किसी गेम को जीतना है तो उस गेम में बने रहना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी पूरी कैपिटल ही ऐसे उड़ा दूंगा तो उस गेम को जीतूंगा कैसे? अगर मैं गेम से ही आउट हो गया अगर मैं, तो उस गेम को जीत ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को सबसे पहले अपनी कैपिटल को सेफ रखना है एंड इसी में लिए मैंने स्टार्ट किया कि अपनी अब क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करना है एंड मार्केट को सीखने और समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर जब मैंने अपना फोकस थोड़ा सा चेंज किया, ट्रेडिंग को कम किया, मार्केट को सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया, चार्ट्स को रीड करना चालू किया, तब थोड़े टाइम में धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मार्केट के टेक्निकल्स, मार्केट का स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस के साथ समझ आने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को एलिमिनेट करना चालू कर दिया। जहाँ मैं 7-8 इंडिकेटर यूज़ करता था, देखता था, फिर मैंने 2 से 3 इंडिकेटर को रीड करना चालू किया एंड उन्हीं पर पूरा फोकस शिफ्ट किया। मैंने टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट किया कि नहीं, इन सब टाइम फ्रेम पर नहीं, मैं सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पर काम करूंगा। मार्केट की कंडीशन डिसाइड करी कि सिर्फ मार्केट की कंडीशन ऐसी होगी, इस क्राइटेरिया पर मैच करेगी मेरे को, मैं तभी ट्रेड करूंगा। तो जब आप अपने सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं, अपना एक फ्रेमवर्क रेडी कर लेते हैं कि क्या किस फ्रेमवर्क में मेरे को कब काम करना है, कितनी क्वांटिटी के साथ काम करना है, तब आप एक धीरे धीरे ब्रेक इवन ट्रेडर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। मार्केट में 3 फेजेस होते हैं ट्रेडर के। जब एक ट्रेडर मार्केट में आता है तब वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर होता है। उसके बाद वो चीज़ों को समझता है, टेक्निकल को सीखता है, चीज़ों के अंदर समझ में आता है, साल 1.5 साल लगा देता है, तब वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आता है। ब्रेक इवन मतलब नेट टू नेट, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो मार्केट उससे वापस ले जाता है पैसा, तो उसको लॉस हो जाता है, तो नेट टू नेट होने लगता है कि ना प्रॉफिट ना लॉस। एंड थर्ड स्टेज आती है जब वो अपना ब्रेक इवन जोन को क्रॉस करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपनी साइकोलॉजी को सेटअप करने में लगेगा, क्योंकि आप मार्केट के स्किल्स तो 7-8 महीने में, साल भर में सीख जाएंगे। टेक्निकल्स क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सीख जाएंगे। लेकिन मार्केट को किस तरीके से काम करना है, कब काम करना है मार्केट में, कब नहीं करना, कितनी क्वांटिटी से काम करना है, इन्हीं सारी चीज़ों का खेल है मार्केट में। एंड जब आप अपने इस जोन को भी क्रॉस कर लेंगे, साइकोलॉजी को, एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, तब आप ऑटोमेटिक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती है मार्केट में एंड यही सब सीखना पड़ता है। इसके अलावा कोई और ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यही वो सारी गलतियाँ थी जो मैंने मार्केट के स्टार्टिंग फेज में करी, जिसके कारण मेरे को इतने लॉसेस हुए। एंड आई होप आप लोग ये सारी गलतियाँ ना करें, आप लोगों को सीखने को मिला हो। एंड अब मैं आपको अपने लास्ट 5 महीने का P&L स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं हर महीने जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मैं किस तरीके से अपनी कैपिटल पर वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर रहा हूँ एंड हर मंथ वो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मार्केट से। तो ये रहा मेरा ज़ीरो तक अकाउंट एंड अब मैं आपको अपने लास्ट 5 महीने का P&L स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। मैं आपको सितंबर से दिखा देता हूँ, सितंबर से 5 महीने हो जाएंगे ना, अभी तक का सितंबर से आपको अभी तक का दिखा देता हूँ। लास्ट 5 महीने का P&L क्या है मेरा, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा 5 महीने का अभी तक का स्टेटमेंट। थोड़ा सा 5 महीने से ज़्यादा है क्योंकि मैंने फरवरी के भी 10-15 दिन कवर कर दिए हैं इसमें। कितनी 13 तारीख है आज, 13 दिन मैंने फरवरी के भी कवर कर दिए हैं। तो
ये है 2,66,000 करीबन, जिसमें हमारे 54,000 टैक्सेस लगे हैं और 2,11,000 बना हुआ है। ये 10 लाख की कैपिटल पे है 5 महीने का। तो आप समझ लीजिए पर महीने 4% का रिटर्न बन रहा है, मतलब 40,000 करीबन। तो ठीक है, मेरे को इतना ही चाहिए, 4 से 5% बन जाए। आपको मैंने जनवरी मंथ का भी अपना स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें 6% बना था मार्केट से रिटर्न। तो डिपेंड करता है, किसी महीने 6 बन गया, किसी महीने 3 बन गया, किसी महीने 4 बन गया। तो ये सब चलता रहता है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो 3 से 4% बन जाए, 5% बन जाए, मेरे को चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरा P&L रिपोर्ट कि प्रॉफिट कर रहा हूँ मार्केट से, किस तरीके से कर रहा हूँ, क्या साइकोलॉजी थी इसके पीछे, एंड किस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को ओवरकम किया। एंड आई होप इन चीज़ों को आप देख के मोटिवेट हों, इंस्पायर हों। एंड अगर आपको मार्केट से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, उस टॉपिक के बारे में लिख देना, मैं नेक्स्ट टाइम उन टॉपिक पर वीडियोस बना दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।